नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में मैं सोनवीर मलिक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक हम ऐसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं जो लगभग थ्रू आउट द लाइफ हमारे लिए सरदर्द बना रहता है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। दुनिया के बड़े बड़े गुरु इस पे बहुत सारी बातें कह चुके हैं, बहुत सारी बातें आपको हर जगह मिल जाएंगी। छोटी छोटी चीजें जो आपके लिए जरूरी है, बस वो जो है यहाँ डिस्कस करने में आया हूं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये सच में सरदर्द है। क्यों सरदर्द है? क्योंकि हमारे पास हमेशा काम ज्यादा रहते हैं और समय कम होता है। और ऐसा लगभग अगर आप किसी से भी पूछो ना, पूरी दुनिया में किसी से भी पूछो, तो लगभग उसके पास वही स्थिति मिलती है कि काम ज्यादा है और समय कम है। तो कैसे किया जाए फिर समय का मैनेजमेंट? समय का मैनेजमेंट हम करें उससे पहले एक छोटी सी बात, कि समय के बारे में खास बात यह है, कौन सी चीज अच्छी है समय के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। समय के बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि वो सबके पास बराबर है। किसी को भगवान ने गोरा बना दिया है, किसी को थोड़ा सा काला रंग दे दिया है, किसी को लंबा बना दिया है, किसी को थोड़ा सा नाटा कर दिया है। यानी अलग अलग आधार पे भगवान ने सबके साथ कुछ ना कुछ अंतर रखा है। पर समय के मामले में कोई अंतर नहीं। वो एक जो अरबपति है उसको भी उतना ही मिलता है, और एक गरीब आदमी को भी उतना ही मिलता है। हालांकि सबके समय की कीमत अलग अलग हो जाती है समय के साथ। तो समय के जो बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं उनके बारे में मैं बात करूं उससे पहले एक बार बताइए, कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हाँ, मेरे पास तो काम बहुत सारे हैं लेकिन समय कम है। अगर आज का ये सेशन सुनने के बाद आपने इसे अच्छे से 1 महीने इंप्लीमेंट कर लिया, केवल 1 महीने, तो आपके पास समय तो उतना ही होगा, काम भी उतने ही होंगे, लेकिन आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी काम करने की क्षमता है, वो कई गुना तक ऊपर चली जाएगी। देख लेते हैं समय के कौन कौन से नियम अगर हम अपनाएं तो वो जिंदगी को बदल सकते हैं। समय का सबसे पहला नियम मैं आपको बताऊंगा। कौन सा है? समय का सबसे पहला नियम है कि जानिए कितना समय है आपके पास। हमारे पास कहने को 24 घंटे हैं, पर क्या हम 24 घंटे काम कर सकते हैं? हमें सोना भी है, अपने रोजाना के काम भी निपटाने हैं जो हमें करने ही है रूटीन में, और जिनका हमारे जो लक्ष्य बने हुए हैं जिंदगी में उनसे कुछ लेना देना भी नहीं है। देखा जाए तो 14 घंटे 15 घंटे के आसपास हर व्यक्ति के पास वो काम होता है, वो समय होता है जब वो कोई काम कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप यही पता करिए आपके पास कितना समय है। हो सकता है कोई आदमी सोता ही 12 घंटे हो दिन में, उसके पास तो और कम हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको करना है, अपने अपने समय को कैलकुलेट करना है। और आदर्श टाइम वो है, मतलब लगभग आपके पास क्या होना चाहिए, 14 से 15 घंटे का टाइम अपने रोजाना के जो काम है और नींद है उससे अलग होना चाहिए। तब आप जो है उस समय को मैनेजमेंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो नियम है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है। हमारे पास हमेशा 1000 काम होंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होगा? कौन सा होगा बताओ? सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे महत्वपूर्ण काम होगा जो हमारी जिंदगी को बेहतर करेगा, या जो हमारी जिंदगी से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। आपके पिताजी को किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, कहीं पे भी जाना है। अगर उनके सामने स्थिति आ जाए कि वहां शादी में जाना है और अपने बच्चे को पेपर दिलवाने जाना है, पूछ लेना वो कौन सा काम करेंगे। ठीक है? ऐसी जगह पेपर दूर है जहां कोई और बाहर का जाएगा नहीं, वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे ये डिसाइड करने में कि उन्हें अपने बच्चे को पेपर दिलवाने के लिए पहले जाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले, यानी जिंदगी में 10 काम हैं, 10 के 10 जो है आपके सामने होने चाहिए। आपको क्लियर पता लग जाएगा एक नजर मारने से ही कौन सा काम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और दुनिया में जो जो असफल लोगों की एक पूरी की पूरी जमात है, वो इसीलिए है क्योंकि वो ये डिसाइड तो कर लेते हैं कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है, पर वो उसे फिर भी नहीं करते। 80% का एक नियम है इसी नियम के तहत, कि आपका जो 80% वो टाइम है जो आपको यूज करना है।
यानी जो आपके पास है रोजाना के सारे काम करने के बाद, वो आपका उस काम में लगना चाहिए जो आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा। और खास तौर पे क्योंकि मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर काम क्या होता है? उसकी पढ़ाई, उसका रिवीजन, उसकी जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, अगर वो उन्हें अपना 80% समय देगा, 1 साल 2 साल, ज्यादा से ज्यादा, मुझे नहीं लगता 2 साल से ज्यादा, अगर ये रूल अपना लिया तो 2 साल से ज्यादा कहीं भी पढ़ना पड़ेगा, ये मुझे लगता नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले पढ़ाई का नियम नंबर 2, सफलता का नियम नंबर 2, या समय का नियम नंबर 2, कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले, और 80% अपना समय उस काम को जो आपकी जिंदगी की बेहतरी के लिए हो। तीसरा जो नियम है उस पर अगर हम आए, तो मैं आपसे कहूं आप समय बहुत नष्ट कर देते हो। आपका कोई दोस्त कहने लगे कि आप समय बहुत नष्ट कर देते हो, कोई घर वाला कहने लगे, आप मान जाओगे? नहीं मानोगे ना। सिंपल है, कोई भी नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है जो मैं कर रहा हूं वो टाइम वेस्टिंग तो है ही नहीं, वो तो सबसे बढ़िया यूज है टाइम का। तो फिर क्या किया जाए कि हमें पता चल जाए? बस 2 हफ्ते तक एक काम करना है मेरे भाई। 2 हफ्ते तक समय आप दिन में जो भी काम करते हो, एक कॉपी लो सुबह कोई, और एक छोटी सी डायरी और एक पेन रखो जेब में। आपने सुबह जगने के बाद जो जो भी काम किया उस सब को नोट करो। केवल पढ़ना नहीं कि मैं कब से कब तक पढ़ा हूं, पूरा टाइम नोट करो। मैंने इतने बजे से इतने बजे तक ये किया, इतने बजे से इतने बजे तक ये किया, इतने बजे से इतने बजे तक मैं दोस्तों के साथ था, इतने बजे से इतने बजे तक मैं क्रिकेट खेल रहा था। सारा का सारा आप जो है ईमानदारी से लिखो। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 1 हफ्ते में आपको समझ में आ जाएगा कि हम मैक्सिमम टाइम हम नष्ट करते आ रहे थे, और वही हमारे सारे दुखों की जड़ निकलता है फिर। तो ये जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप नोट करिए 2 हफ्ते तक कि मैं कितना समय किस काम को देता हूं। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि आप कहिए कि कितना समय नष्ट करता हूं, कितना समय मैं किस काम को देता हूं, और आपको पता लगेगा कि आप कितना सारा समय नष्ट करते हैं। आपको पता लगेगा आपकी असफलताओं के पीछे कौन सी चीज रही है, आपको पता लगेगा आपको सफल किस चीज ने नहीं होने दिया। बहुत महत्वपूर्ण नियम, नियम नंबर 3। नियम नंबर 4 पे आ जाएं, हर काम की डेडलाइन तय करें। सपने सब देखते हैं, सपने और लक्ष्य में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या है? सपने का मतलब है मैं जिंदगी में ये करूंगा, डेडलाइन का मतलब है मुझे 2 साल में ये करना है। केवल सपने देखने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। जब आदमी डेडलाइन तय करता है ना, तब वो लगता है उसमें अच्छी तरह से। जब आप तय कर लोगे मुझे 2025 में, 2026 में, 1 साल के अंदर जॉब लेनी है, और जो तय करने के बाद उस रास्ते पे आप निकल चलोगे, तब आपकी सफलता हो जाएगी पक्की। जब तक केवल सपने देख रहे हैं, तो कई लोग 50 साल की उम्र में भी सपने ही देखते हैं, कई 70 तक भी सपने ही देखते हैं। तो सपने देखने की वैसे कोई उम्र नहीं है, पर पूरे उन्हीं के होते हैं जो उन्हें लक्ष्य में बदल देते हैं। और लक्ष्य में बदलने का मतलब है जो उनके लिए एक डेडलाइन तय कर लेते हैं कि तब तक मुझे करना ही करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम आपको याद रखना है आपकी सफलता के लिए। समय का निरंतरता और निरंतर अभ्यास, सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टूडेंट लाइफ में आती है। 20 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन मन नहीं किया, 25 दिन पढ़ेंगे, नहीं किया, एग्जाम एक हो गया, पता है कि शायद मेरिट में पक्का आऊं ना आऊं, मतलब कुछ नहीं पता कि अभी सिलेक्शन हो गया नहीं, किताब एक तरफ रख दी। पढ़ाई को अपने जीवन का इस तरह का हिस्सा बनाइए जैसे आप रोजाना खाना खाते हैं, जैसे आज आप रोजाना सुबह टहलने जाते हैं, जैसे आप रोजाना ब्रश करते हैं। जब तक उस लेवल की सफलता ना मिल जाए जो आपको चाहिए, हो सकता है एक नौकरी आपकी लग भी जाए, लेकिन आपका लक्ष्य और भी बड़ा हो, तो जब तक आपको वो सफलता ना मिल जाए जो आप चाह रहे हैं, निरंतर अभ्यास करिए। और निरंतरता अपनी पढ़ाई में या किसी भी काम में जो भी आप काम कर रहे हो बनाए रखिए। अगर निरंतरता टूटती है ना, तो हम वापस बिंदुओं पे उन पे आ जाते हैं जहां से हम चले थे। यहां से आप चलोगे, यहां मेरिट लिस्ट है,
आपने बहुत मेहनत करके यहां तक, वो बच्चे खास तौर पे कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, यहां तक आप पहुंचे। जिस दिन आपने 20 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दी, अब फिर यहां आ गए, फिर यहां आ गए। कभी एस्केलेटर पे, एस्केलेटर देखा है? एस्केलेटर पे ना बच्चों, कभी खड़े होकर उस पे ना देखना कि वो उल्टा चल रहा हो, अगर अगर वो उल्टा चल रहा हो तो आप खड़े रहेंगे तो वो आपको नीचे ले जाएगा, वो खड़े रहेंगे तो नीचे। और अगर आप चलते रहेंगे ना, तो बेशक वो आपके विपरीत दिशा में है, फिर भी आप लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। चलते रहेंगे तो फिर भी लक्ष्य पे पहुंचेंगे। खड़े हो गए तो वो वापस आपको नीचे धकेल देगा। तो निरंतरता का नियम किसी भी काम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो निरंतर और निरंतर अभ्यास करना है। जिस समय आपकी क्षमता चरम पर हो, उस समय सबसे महत्वपूर्ण काम। हर किसी का ना एक काम का समय होता है। किसी को रोज लेट तक जगकर काम करने की आदत है। कोई रात में मैं जब 12th में पढ़ता था, तो मेरा एक दोस्त था, उसे शाम को लेट तक पढ़ने की आदत थी और मुझे सुबह जल्दी। वो लेट तक पढ़ता था और मैं सुबह 1:30 बजे जग के 3-4 घंटे पढ़ के फिर सो जाता था। मतलब मुझे सुबह की आदत थी, क्योंकि मेरा जो माइंड है ना, वो इस तरह का बना हुआ था माइंड सेटअप कि हाँ, सुबह मैं ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। वो पता चल भी जाता है। उस समय को उस काम में यूज करो जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। मान लो अगर पढ़ाई की बात है, उस विषय में जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जिस समय आपकी क्षमताएं चरम पे हो। अब एक पहलवान जो पूरी मेहनत करके आया है, पूरा तरोताजा है, उसको अखाड़े पे उतारो आप, और दूसरा जो पूरा थक चुका है, उससे उतारो। भाई वो तो नहीं हो पाएगा ना। फिर उसको विजय किसको मिलेगी? जो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो महत्वपूर्ण काम है उसके लिए। कुश्ती लड़ना उसके लिए महत्वपूर्ण काम है, हमारे लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण काम है। तो हम उस समय सबसे ज्यादा मेहनत करें, सबसे महत्वपूर्ण काम को वो अपना समय दें जब हमारी क्षमताएं चरम पे होती हैं, यानी जब हम बहुत इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, उस समय दें। और सफलता का नियम नंबर 7 है, समय को खाने वाली किसी भी चीज से बचें। मोबाइल पढ़ने के भी काम आता है, पर मोबाइल से हम बहुत सारा टाइम वेस्ट भी करते हैं। इंस्टाग्राम चला रहे हैं बच्चे, चलाओ, चलो, अगर आपका मन है चलाने का चलाओ, तो लिमिट सेट करें। 15 मिनट शायद उसकी सबसे कम लिमिट होती है, मेरे पे लगी हुई है। मैं कभी इंस्टाग्राम देखता भी हूं, वैसे मैं कम देखता हूं, तो उस पर लिमिट है 15 मिनट की, उससे नीचे शायद लिमिट लगती नहीं है, वरना मैं वो भी लगाता। 15 मिनट में वो याद दिला देता है। और अपने आप को इतना अनुशासित तो करो कि उस लिमिट को बार बार एक्सटेंड मत करना। अगर वो बार बार एक्सटेंड कर ली तो वो लिमिट लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। कितनी भी चीज आपके समय को खाती हैं, आप शाम को बैठकर मनन करोगे ना, किसी दिन शाम को बैठो 10 मिनट और देखो आपने दिन में कौन कौन से काम में समय नष्ट किया। हर वो काम वेस्ट ऑफ टाइम है, हर वो काम जो आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, आपको उस तरफ नहीं ले जा रहा। मुझे एक नौकरी पानी है, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। हर वो काम जो आपकी नौकरी पाने के लिए नहीं है, जो आपकी पढ़ाई से संबंधित नहीं है, वो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए वो हर काम समय खाने वाली चीज है। चाहे वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ऐसे ही हमारा गप मारना हो, चाहे वैसे ही फालतू में हमारा इधर उधर घूमना हो, है ना, वो सारा काम ऐसा है। तो आदत बनाओ अपनी कि भाई जो भी चीज मेरे समय को खाती है, मैं उसे बिल्कुल छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये 7 नियम है, और याद रखें, ये ध्यान रखें कि आपके पास जो समय है ना, जो मिनट आपकी निकल चुकी है, अगर आप अपनी सारी जमीन जायदाद भी गिरवी रख के ना दे दो किसी को, तो वो मिनट आपको वापस नहीं मिलेगी। जो चली गई सो चली गई। यानी ये ऐसा धन है जो भगवान ने कर दिया है कि एक बार खर्च होके ना, ये वापस नहीं मिलेगा। हो सकता है पैसे हो तो इन्वेस्टमेंट करके आप दुनिया में फिर से बहुत कमा लो। जायदाद आपकी चली भी गई तो आप हो सकता है आगे चल के मेहनत करके बहुत सारी जायदाद भी कमा लो। लेकिन जो मिनट निकल गई, वो मिनट कभी दोबारा नहीं आएगी, कभी भी नहीं। का महत्व आपको इसी से समझ लेना चाहिए। ये मैंने कॉमन नियम बता दिए हैं, मैं किसी स्पेसिफिक हर बच्चे के लिए नहीं इसमें बता रहा हूं, लेकिन आप ये भरोसा रखिए कि ये हर बच्चे पे ही अप्लाई होगा। जिसके पास कम समय है तो वो भी इन नियमों को ही अपनाएगा, जिसके पास ज्यादा है वो भी इन नियमों को अपनाएगा।
अगर आपने सारे के सारे नियम अपना लिए और केवल 1 महीने ये चीज जो है ना स्ट्रिक्टली खुद को डिसिप्लिन में रख के अप्लाई करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी किस तरह से बदलती है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।